नमस्कार। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 और 5q+3। मतलब आपको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आप उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो कैन नॉट बी, वो नहीं होगा 5q+2 और 5q+3 के फॉर्म का। मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वायर कर दो तो अगर आप उस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर आपको ना ही 2 मिलेगा और ना ही 3 मिलेगा। मतलब रिमाइंडर आपको या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा। वो कभी भी ना ही 0 मिलेगा, 2 मिलेगा और ना ही 3 मिलेगा। क्वेश्चन एक बार और, सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 और 5q+3 कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका कभी भी ना ही 2 आएगा और ना ही 3 आएगा। वो रिमाइंडर आपको या तो 0 देगा या 1 देगा या फिर 4 देगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपके लिए नया है तो समझिएगा। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि हमने उस पॉजिटिव इंटीजर को किस नंबर से डिवाइड करा है। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो डिवीजर है वो यहां पर 5 है। तो 5 से बनने वाले सारे केस बना लो। मतलब कैसे, यहां ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, कि इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर will be divided by 5 then it will be of the form कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट केस है 5q+0, 5 से डिवाइड होने के बाद वो रिमाइंडर 0 दे देगा। सेकंड केस है 5q+1, 5 से डिवाइड होने के बाद वो रिमाइंडर 1 देगा। थर्ड केस है 5q+2। अच्छा, ये कंसेप्ट मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इसमें से ही कोई ना कोई एक नंबर होगा। अच्छा, 5 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 3 भी हो सकता है और 5 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 4 भी हो सकता है। तो ये आपके पास केस है कि अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके सामने कैसे कैसे केस बनेंगे। अच्छा, हमें क्या दिखाना है? पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, वो या तो इस फॉर्म का होगा या तो इसका या तो इसका या तो इसका या तो इसका, इन्हीं में से कोई ना कोई एक फॉर्म का होगा। तो हमें क्या करना है? उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है। मतलब हम एक एक करके सबका स्क्वायर करेंगे और हमें यह पता चलेगा कि हमारा आंसर कभी भी ना ही ये आएगा और ना ही ये आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने अपने केस फर्स्ट को पकड़ा और केस फर्स्ट का स्क्वायर करा। तो 5q का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास? इस पे लिख दे, यहां पे क्या स्क्वायरिंग। चलिए सीधा आप समझ गए ना 5q का, चलिए लिख देते हैं। तो 5q का हो जाएगा 25 और यहां पे q²। अब आप इस 25 को यहां पे लिख सकते हो 5 और इंटू में 5q²। यस और नो? ओके। अब ध्यान से देखिएगा, q आपका है तो कोई ना कोई इंटीजर, कोई ना कोई नंबर है, और आप उसका स्क्वायर करके उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वो सॉल्व होने के बाद कोई ना कोई एक नंबर ही देगा। ये इंटीजर की खास बात होती है, ये नेचुरल नंबर की, पॉजिटिव इंटीजर की खास बात होती है कि अगर आप उस क्वांटिटी का कुछ भी कर दें, स्क्वायर कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो एक इंटीजर ही आपके सामने आता है। मतलब ये सॉल्व होकर आपके पास आएगा कोई ना कोई एक नंबर ही। तो मैंने लेट कर लिया m इज इक्वल टू, m कोई भी एक अनदर नंबर है जो कि यहां पर 5q² के इक्वल होगा। m यहां पर कोई भी एक नंबर है जो यहां पे 5q² के इक्वल होगा। तो मैं 5q² की जगह m पुट कर सकता हूं,
तो मेरा आंसर यहाँ पे 5m आ जाएगा। आप देख सकते हैं 5m को मैं 5m प्लस 0 लिख सकता हूं, यस और नो? 5m को 5m प्लस 0, क्योंकि 0 को किसी में ऐड करो वही नंबर आ जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर 0 आया, ना कि 1, ना कि 2 और 3। ये समझ आया? तो ये फर्स्ट केस था। अगर मैं सेकंड केस पे बात करूंगा तो मुझे सेकंड वाले का स्क्वायर करना है और यहां लगेगा a प्लस बी का, या लिख देते हैं 5q प्लस 1 का मुझे स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 5 2 जा 10q। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इस क्वांटिटी में से और इस क्वांटिटी में से 5 कॉमन लूंगा, क्योंकि मैं 5 से ही डिवाइड कर रहा हूं, 5 ही मेरा डिवीजर है, इसलिए 5 ही हर जगह कॉमन लूंगा। अगर 4 से करता तो 4 होता। तो यहां से और यहां से मैंने सिर्फ 5 कॉमन लिया। तो सिर्फ 5 कॉमन लेने के बाद यहां पर बच गया 5q स्क्वायर और यहां पर 5 2 जा 10q, और ये प्लस का 1 तो सेम टू सेम। अब फिर से वही बात कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कोई ना कोई एक नंबर ही, आपका आएगा कोई ना कोई एक नंबर ही। आप समझ रहे हैं? तो उस नंबर का नाम मैंने यहां पर m दिया। लेट m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 2q। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा 5m प्लस 1। इसका मतलब आपने किसी नंबर को 5 से डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर 1 आ गया, ना कि 2 और 3। क्या ये समझ आया? उसके बाद मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ेगा। ओके, फिर फाइनली मैं अपने यहाँ पे थर्ड वाले केस को लूंगा और थर्ड वाले केस का स्क्वायर करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां पर अपने 5q प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा। तो 5q प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मेरा यहां पर रिजल्ट आ गया। अब फिर से मैं यहां से और यहां से अपने 5 को कॉमन लूंगा। तो 5 को कॉमन लेने के बाद यहां मेरा बचेगा 5q स्क्वायर और यहां बचेगा 5 4 जा 20q, और ये प्लस का 4 तो मेरा सेम टू सेम। ये भी समझ आया आपको? अब फिर से वही बात कि ये सॉल्व होने के बाद आपको कोई ना कोई एक नंबर देगा और लेट कर लिया मैंने उस नंबर को m। लेट m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस का 4q। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां पे 5m प्लस 4। इसका मतलब किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। आप समझ रहे हो? तो 4 बच रहा है, ना कि 2 और ना कि 3। यही हमें यहां पे दिखाना था। तो थर्ड केस भी हो गया। अब 4 को पकड़ो और 4 का भी स्क्वायर करो, मतलब फोर्थ केस का। तो फोर्थ केस है हमारे पास यहाँ पे 5q प्लस 3, और हम लोग जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30q। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर इस 9 को, क्योंकि मेरा ये 9 5 से बड़ा है, आपने अब तक देखा होगा जितने भी नंबर थे उसमें ये नंबर आपका 5 से बीच वाला छोटा आ रहा था, लेकिन इस बार 9 जो है वो 5 से बड़ा आ गया। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस 9 को ब्रेक करूंगा 5 और प्लस 4 की फॉर्म में, 5 और प्लस 4 की फॉर्म में, और ये 30q मेरा सेम टू सेम। याद रहे, आप 9 को 5 का मल्टीपल और कुछ ना कुछ प्लस की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर 12 आ जाए तो 5 2 जा 10 और प्लस 2, तो 10 प्लस 2 में ब्रेक करना है। अगर 17 आ जाए तो 5 3 जा 15 प्लस 2, मतलब 15 प्लस 2 में ब्रेक करना है। अगर 29 आ जाए तो 5 5 जा 25, मतलब 25 और प्लस 4 में ब्रेक करना है। ये याद रखना। अब यहां से और यहां से, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे थे इसलिए 5 ही कॉमन लेंगे। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। ये आपके पास आ गया। अब फिर से ये सॉल्व होने के बाद आपको कोई ना कोई नंबर ही देगा 4 सेम टू सेम। तो वो जो भी नंबर देगा उसको मैंने m लेट करा। लेट m इज इक्वल टू
5q² प्लस का 1 प्लस का 6q। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 5m प्लस का 4। मतलब 5 से डिवाइड होने के बाद मेरा रिमाइंडर 4 आ रहा है, ना कि 2 और 3। क्या ये भी समझ आया? एक लास्ट केस और बचा है 5q प्लस 4, उसे भी चेक कर लेते हैं। तो 5q प्लस 4 को देखेंगे और इस 5q प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद a² प्लस b² प्लस 5 4 जा 20 और 2 40q प्लस 2ab, ये आ गया। अब फिर से यहां पर ये 16 जो है 5 से बड़ा है, तो हम इसे 5 के मल्टीपल की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। और अभी बताया था कि 16 के आसपास 5 का मल्टीपल कौन है? 16 से पहले 5 3 जा 15 है। तो यहां पर इस 16 को लिख सकता हूं मैं 15 प्लस 1 और लास्ट में ये वाला मेरा 40q। अब यहां से और यहां से मैं अपने 5 को कॉमन लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5q², 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 और ये प्लस का 1 सेम टू सेम। अब फिर से ये सॉल्व होने के बाद कोई ना कोई नंबर ही देगा आपको। इसको सॉल्व करोगे कोई ना कोई नंबर आएगा। तो मैंने उसको m लेट करा, लेट m इज इक्वल टू 5q² प्लस का 3 प्लस का 8q। तो मेरा जो रिजल्ट है वो यहां पर आ जाएगा 5m और प्लस का 1। मतलब फिर से वो नंबर 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे रहा है, ना कि 2 और 3। और यही मेरे को यहाँ पे ये सारा कंसेप्ट प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके।